अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियाज अहमद है और मैं आपको सिखाता हूँ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। लास्ट वीक हमने कैलिस्थेनिक्स एक टॉपिक पढ़ा था, एक्सरसाइज और जिम्नास्टिक्स, ये दोनों पढ़े थे। इस हफ्ते हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम सेम उस थोड़ा पुराने जो टॉपिक है उसको हम थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं, स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, सी कि आपको कितना समझ आया। इफ अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू ड्रॉप योर मैसेजेस इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड यू। अब ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका है जिम्नास्टिक्स, अगेन GYMANASTIC का मतलब क्या, सॉरी ये कौन से कंट्री ने फर्स्ट टाइम यूज किया था? रोम मींस इटली, ग्रीस या पाकिस्तान, इन तीनों में से किसने स्टार्ट किया था, ये वर्ड शुरू किया था? सो इफ यू थिंक पाकिस्तान, वेरी रॉन्ग। आप लोग प्लीज वीडियो दोबारा से देखिए मेरी लास्ट वीक वाली, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ये जो वर्ड है ये यूज किया था। इफ आप लोग बोल रहे हो कि सेकंड ऑप्शन ग्रीस, देन यूर राइट। ग्रीस वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने ये जिम्नास्टिक इंट्रोड्यूस किया था, वर्ड यूज किया था। दूसरा क्वेश्चन, जो हमारे वार्म अप्स हैं वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यस, बट क्या वो किसी भी गेम को पार्टिसिपेट करने से पहले या बाद में जरूरी होते हैं? फॉर स्पेशली एथलीट्स जो क्या करते हैं, ये भी हमने लास्ट वीक पढ़ा था। दिस इज बिफोर, पहले, तो यू आर राइट। फिर आता है कि जो हमारी जो बॉडी है, देश हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है, हमें स्ट्रॉन्ग एंड फिट रहने में, तो वो क्या है? लोकोमोटरी मूवमेंट्स, रेसेस, या फर्स्ट वन कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस। क्या हमने हम लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? तो आप इफ अगर आप लोग सोच रहे हो द फर्स्ट वन, यस यू वेरी राइट, थैंक यू। ये फर्स्ट वाला है कि हमें अपनी ये वाली मूवमेंट्स जो है हमारी एक्सरसाइजेस की, जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग एंड फिट रखती हैं। फिर आता है कि जिम्नास्टिक इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्या? पावर, वीकनेस या फ्लेक्सिबिलिटी। तो इफ यू आर चूजिंग द फर्स्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी, यू आर राइट। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसका नाम है फिटनेस। खैर, ट्राइंग टू बी फिट, लेकिन ये जो टॉपिक है इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत अच्छे इंट्रोड्यूस, जो बहुत ज़्यादा फन है और आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा आएंगे, आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर पाओगे। नंबर वन, सोसाइटी, जो मुआशरा, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, घर वगैरह, कॉलोनीज, कम्युनिटीज, सब बेसिकली एक साइंस का है, सोसाइटी। मैं अगेन स्पेल नहीं करता क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं आराम से। आप लोग इसकी स्पेलिंग देखें, लिखें, और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप लोग खुद से जब कोशिश करें। इंक्लूड्स, इंक्लूड्स मतलब किसी चीज़ को शामिल करना, या फिर मेरी डेली लाइफ में, मेरी जो डेली लाइफ है उसके अंदर मैंने एक नया एक्सरसाइज इंक्लूड कर दिया, या फिर मैंने अपनी बॉडी में मे बी अपनी डाइट में मैंने एक चीज़ इंक्लूड कर दी, या फिर मैंने अपने ग्रुप में अपने एक दोस्त को इंक्लूड कर दिया, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़, किसी और को इन्वॉल्व करना। सिचुएशंस का मतलब यहाँ पर ये होगा, अगेंस्ट मैं स्पेल कर देता हूँ, SITUATION का मतलब ये होगा कि हम लोग कोई भी लाइफ का मूवमेंट आ जाता है, कभी टाइम आ जाता है, फेज आता है। सो बेसिकली इसका साइन मैं यहाँ पर यूज करना चाहूँगा फेज, कि कोई भी सिचुएशन आ गई तो उसके अंदर हम लोग किस तरह बिहेव करते हैं, बात करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, या करते क्या हैं, वो इंक्लूड होगा। इंडिविजुअल मतलब एक इंसान, या फिर इंडिविजुअल्स एस आ जाता है तो फिर बहुत सारे लोग, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हैं, हम सब इंडिविजुअल्स हैं।
पोस्चर्स का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के पोस्चर्स, फॉर एग्जांपल मैं किस तरह बैठा हूँ, खड़ा होता हूँ तो मेरी बॉडी चेंज होता है। बेसिकली बॉडी की मूवमेंट चेंज होना, बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाना, वो बेसिकली इस चीज़ में वो करता है, इंक्लूड करता है। रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, हम दोबारा से कोई चीज़ बनाना, या तो फिर एक इसकी एक्टिविटीज़ होती है जो हमने खुद से बनाई हुई है, जस्ट टू मे बी मेक आवर लाइफ मोर फन एंड बैलेंस्ड। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिटनेस की डेफिनेशन। आई एम 100% श्योर आप लोगों को पता होगा कि फिटनेस का मतलब क्या होता है, बट हम दोबारा से पढ़ लेते हैं और इसको इंग्लिश वर्जन या डेफिनेशन में समझ लेते हैं। फिटनेस का मतलब क्या होता है कि हमारे माइंड और हमारी बॉडी को हेल्दी रखना। सही है। जैसे कि अच्छी आदतें हमें फिट रखती हैं, जैसे पानी ज़्यादा पीना, खाना अच्छा साफ साफ खाना, ये हमें फिट रखते हैं, माइंड को हमें काम रखते हैं। एंड सिमिलरली जो बैड हैबिट्स होती हैं वो हमारी तबीयत ख़राब कर देती हैं, हम बीमार हो जाते हैं, जैसे सिगरेट पीना, पोड पीना, बहुत ख़राब है। तो हम पढ़ते हैं फिटनेस के टाइप्स। इसके अंदर हमारे पास ABCD 4 टाइप है हमारे। नंबर 1 हमारा है फिजिकल फिटनेस रखना। नंबर 2 हमारा सोशल फिटनेस हमारा रखना, हम सबको डिटेल में हम जाके पढ़ेंगे। नंबर 3 इज अवर इमोशनल फिटनेस एंड नंबर 4 इज अवर मेंटल फिटनेस। दोबारा से फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मेंटल फिटनेस। तो हम एक एक को डिटेल में जाके पढ़ेंगे ताकि हम समझें कि इनका मतलब क्या है और हम किस तरह हम इन चारों चीजों को अपनी लाइफ में फिट रख सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस, इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है वो रिलेटेड टू आवर बॉडी, बिकॉज ऑब्वियसली फिजिकल जो ये कभी भी वर्ड आए तो आपका फिजिकल जिसमें आपकी बॉडी का इस्तेमाल हो, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है कि फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है हमारी जो बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड बैलेंस्ड रखना। सही है। जैसे हम कोई एक्सरसाइज करने जाते हैं, हम जिम जाते हैं, हम रनिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इस फर्स्ट वाले फिजिकल फिटनेस में आता है। इसके अंदर क्या आ सकता है, दोबारा से हम देख लेते हैं। करेक्ट पोस्चर्स, हम किस तरह बैठते हैं, किस तरह खड़े होते हैं, किस तरह हम लोग चलते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। 8 घंटे सोना पूरा, हम बहुत ज़्यादा देर तक लंबा सोना भी हेल्दी नहीं होता, तो हम टाइम में 7, 8, 6 भी चलता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्दी है। मैक्सिमम 8 या 9 ये सही है। एंड हमारे प्रॉपर शूज़ एंड ड्रेस पहनना भी आपके फिजिकल फिटनेस में आ जाता है कि आप किस तरह चीज़ें साफ पहन रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो टायर्ड नहीं हो जाती, दर्द नहीं होता, आप बीमार नहीं पड़ते। जैसे मैंने यहाँ पर शूज़ की बात करी, तो इसका मतलब क्या है कि गुड हैबिट्स जो हमारी इंक्लूड कर से, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा हील्स जो होते हैं वो आप नहीं पहने। क्यों? क्योंकि आपके जो फीट है वहाँ पर इंजरी हो सकती है, बिकॉज आपकी जो पोस्चर है, जो आपका फुट का वो टेढ़ा हो जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। आपने ये पिक्चर देख सकते हैं कि जो हील है हम लोग नहीं, ट्राई करना चाहिए तो हम कम पहने या नहीं पहने, क्योंकि आपके पूरे पोस्चर चेंज हो जाता है। नॉट जस्ट आपका इसका पोस्चर चेंज हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी का, जो इस हील की वजह से हमारे पूरी बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है, पूरा पोस्चर चेंज हो जाता है। प्लस स्लीपिंग रात को जल्दी, प्लस
आपकी जो बहुत सारे मेंटल जो डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर डिसऑर्डर्स हैं, उन सब से आपको सेव कर देती है। अगर आप टाइम पे सो जाएँ, टाइम पे उठें, दैट हेल्प्स अ लॉट। फिर हमारे पास दूसरा आता है सोशल फिटनेस। सोशल फिटनेस इज रिलेटेड टू आवर बिहेवियर या फिर हमारी आदतें, जैसे कि वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं। हर किसी की अपनी अपनी गंदी और अच्छी आदतें होती हैं, तो हम लोग उनके साथ में रहते हैं बिकॉज सोसाइटी एक है, हम सब साथ में रह रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल है कि आप किसके साथ रह रहे हैं, कौन सा बिहेवियर वाले बंदे के साथ हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई बंदा जो सिगरेट पी रहा है, पोर्ट पी रहा है, आप उसको देख के आपकी आदत हो गई, आप भी पीने लगे, तो आपकी तबीयत भी खराब। तो यू नीड टू कट डाउन और बी केयरफुल विद दोज पीपल। जो हमारी अम, जो सोशल फिटनेस है, उसका मतलब क्या होता है, हम लोग अच्छी दोस्ती बनाएं, अच्छे लोगों से बनाएं, ताकि जो अच्छे हैं, जो गालियां नहीं निकालते, जो आदतें अच्छी होती हैं, जो अपनी अम्मी अब्बू की रिस्पेक्ट करते हो। तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट। अब इसका मतलब क्या था कि नाइसली बात करो, अपने अच्छे दोस्त बनाओ, और आदत अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास हैबिट्स गुड फॉर आवर सोशल फिटनेस। मतलब हमारी अच्छी सोशल फिटनेस के लिए अच्छी आदतें क्या हो सकती हैं। यहाँ पर पहला हमें दिया गया है कि दोस्तों के साथ खेलना, इट बिल्ड्स बेसिकली आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, रोल्स आपके अंदर आ जाते हैं। आप यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, आप एक्सट्रोवर्ट होते हो, दोस्त जल्दी से बना लेते हो, अच्छी आदतें होती है, अपना बोल सकते हो आप लोग, अपना यू कैन रेज योर वॉइस, आप ओपी आइडियाज दे सकते हो, यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड बूस्टेड। पिक्चर है एग्जाम्पल कि वेन एवर यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स यू फील हैप्पी, यू फील कॉन्फिडेंट। नंबर टू, आप किसी भी जो एक्टिविटी है, उसको भी आप लोग अपनी लाइफ में पार्ट बनाएं। जैसे कि वो क्या सोशल लाइफ आपको बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि साइकिलिंग पे चले जाओ, स्विमिंग पे चले जाओ, लेट्स से फिशिंग पे चले जाओ आप, इट्स अ गुड, ये सब इन सबको बोलते हैं रिक्रिएशनल आदतें या एक्टिविटीज। इमोशनल फिटनेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल फिटनेस इज रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स, कि हम लोग खुश, उदासी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है कि आप किसी की बात को किस तरह देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। इसके अंदर क्या आता है कि ऑलवेज जब भी टफ टाइम आ जाए, अपनी हाइपर सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आप लोग किस तरह काम रहते हो, सही से रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं करते। आप लोग बात किस तरह कर रहे हो, आप अपनी बातें कैसे डिलीवर कर रहे हो, किस टाइम पे कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। दैट बेसिकली हेल्प्स अस व्हाट क्रिएट अ गुड बैलेंस इन आवर लाइफ। स्पेशली जब आप लोग जॉब करते हैं, तो आपको आइडिया होगा, आई एम श्योर कि आप लोग, बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, आपको आइडिया होगा कि आपके ऑफिस में अगर किसी ने गुस्सा कर लिया, तो आप डेली पर्सनल लाइफ में गुस्सा नहीं, या फिर कोई पर्सनल लाइफ है वहाँ की बातें का गुस्सा आप दूसरी जगह पे नहीं निकाल सकते। या अगर आप पर्सनल लाइफ में अगर सोए नहीं हो, तो आप ऑफिस में जाकर काम सही से नहीं कर पाओगे। तो यू नीड टू बैलेंस बोथ द लाइफ्स, क्योंकि दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। जो हमारी कौन सी आदतें हैं जो हमारी इमोशनल फिटनेस को हेल्प कर सकती है। पार्टिसिपेट करना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में, मतलब कि वो हमारा बेसिकली स्ट्रेस को कम करती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ।
ये आप पिक्चर देख सकते हैं। इसके अंदर आप रीडिंग करें या फिर आप फिशिंग करने जाएं, साइकिलिंग करने जाएं, वॉक पे सुबह को चले जाएं या फिर आप आर्ट करने के लिए चले जाएं। ये सारी हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको स्ट्रेस कम करती हैं। दोस्तों के साथ चले जाएं, इट्स फन, लेकिन आपको बहुत ही सुकून मिलता है। फोर्थ हमारा मेंटल फिटनेस, जो अगेन बहुत ज़रूरी है, जिसका दिमाग और हमारे सोच कि हम क्या सोचते हैं, किस तरह हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, उससे ताल्लुक है। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं और किस तरह हम लोग डिसीजंस करते हैं, या कोई भी डिसीजन से पहले क्या हम सोचते हैं या फौरन बोल दिया, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं इस चीज़ में। स्पेशली इन जब भी हम लोग टफ टाइम या देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग किस तरह कामली रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर हम सोच के बात करते हैं, तो दैट इंक्लूड्स इन मेंटल फिटनेस। अब अच्छी आदतें क्या है, इसके अंदर भी सेम हमारी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, जिसके मेरा फिशिंग मैंने बोल दिया, रीडिंग बोल दिया, और कुछ अच्छा सा पॉजिटिव देख लें, या फिर आप लोग स्लो म्यूजिक भी आजकल काम करती है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है इसमें। एग्जाम्पल मैंने वही दिया हुआ है कि आप पिक्चर देख सकते हैं, इसके अंदर आप बुक रीड करें, कोई भी टफ जो पजल्स हैं वो आप सोल्व करें, कोशिश करें। आप आराम से टाइमली सो जाएं, सुबह उठें, आपकी नींद आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, पानी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके ब्रेन को रेस्ट मिले। एनीवेज, रिमेंबर कि ये सारी एक इंसान के लिए बहुत यूजफुल है। ये सारी जो आपके लिए चीज़ें मैंने बताई, इफ़ अगर आप चारों अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो तो आप एक बहुत अच्छे माहौल बना भी सकते हो और आप एक पीसफुली आप लोग ज़िंदगी गुजार सकते हो। सो आई होप कि यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब हम सब कुछ रिकॉल करते हैं कि अभी हम लोग, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। नंबर 1, स्टेइंग अवेक, अब पूरी रात को जब जागते हो तो वो आपके पोस्चर को डिफेक्ट करता है या फिर आपका फ्लैट फीट को डिफेक्ट करता है? आप ये बताएं कि सही है या गलत है। दोबारा से, आप जब पूरी रात जागते हैं, सोते नहीं हैं, तो वो क्या आपको नुकसान कर सकता है? आपकी पोस्चर को डिफेक्ट कर सकता है या आपके फ्लैट फीट को, या बेसिकली आपका जो फ्लैट फीट होता है, हमारे जो जो फीट होते हैं, इफ़ यू डोंट नो, वो हमारे कर्व होते हैं, लेकिन आपका हो सकता है कि वो फ्लैट हो जाता है क्योंकि वो एक एक हमारे पोस्चर में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इस बिकॉज कि हम लोग सोते पूरे नहीं है। क्या ये सही है या गलत है? तो इफ़ यू थिंक कि बात सही है कि वाकई अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके पोस्चर में प्रॉब्लम होगा, स्पेशली फ्लैट फीट में, तो यू आर राइट। इसलिए मैंने बोला था कि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टाइमली सोना, 8 घंटे पूरे करके उठ जाना, एंड देन अपना काम और डेली लाइफ शुरू करना विथ एक्सरसाइज और कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस। और मे बी आप लोग की एक्टिविटी, जैसे हमने बात करी रिक्रिएशनल, जैसे फिशिंग पे चले जाएं, सुबह साइकिलिंग पे चले जाएं, दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। दूसरा सवाल कि जो हाई हील्स है, वो हाई हील्स हमेशा यूज करनी चाहिए, बहुत फायदा होता है। तो इज दैट ट्रू और रॉन्ग? सो इट्स रॉन्ग, यू आर राइट, बिकॉज वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल एंड केयरफुल अबाउट इट कि हम लोग जो हाई हील्स पहनते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के पोस्चर को खराब करती हैं। रिक्रिएशन हमारी लाइफ को ख़राब करती है, विच मीन्स हमारी सोशल लाइफ को, मतलब कि हमारे जो सुबह फिशिंग पे चले जाना या वॉकिंग पे चले जाना या फिर रीडिंग कर लेना या फिर हमारी नॉर्मल जो आर्ट पे चले जाना, ये क्या एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी लाइफ को ख़राब करती हैं या आपकी जो सोशल लाइफ है उसको ख़राब करती हैं? इफ़ यू थिंक येस, तो इफ़ यू थिंक रॉन्ग, देन if you said wrong then you are right, because ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रिएशन में कहता हूँ, इफ आप, दिस इज अ स्मॉल स्टेप टू स्टार्ट योर लाइफ और मे बी हेल्दी लाइफ। अगर आप
अपनी एक्सरसाइज आपको मुश्किल लगता है, जिम में जाना आपको टफ लगता है, टाइम नहीं मिलता, या फिर आपको कैलिस्थेनिक्स के लिए भी टाइम नहीं होता, तो आप ये आराम से सुबह के टाइम जा सकते हैं। दिन में एक बार आप चले जाएं ये एक्टिविटी करने के लिए। कहीं नहीं जाना तो आप कहीं दोस्तों के साथ बैठ के आर्ट कर लो, साइकिलिंग पे चले जाओ, फिशिंग कर लो बैठ के आराम से, दैट हेल्प्स अ लॉट। और उसके अलावा भी बहुत सारी है, आपको सर्च करनी है कि आपको सूट क्या करती है। प्लस फिजिकल एबिलिटी जो हमारी होती है वो सोशल स्ट्रेंथ को हमारी बढ़ाती है। जो हमारी फिजिकल एबिलिटी हमारी सोशल एंड को बढ़ाती है, इज दैट ट्रू और रॉन्ग? देन इट इज ट्रू, क्योंकि इट्स वेरी ट्रू कि हमारी जो फिजिकल एबिलिटी है वो हमारी सोशल स्ट्रेंथ को और हमारी नॉर्मल बॉडी स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमारे पास रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की कुछ वोकैबलरी है, हम लोग वो अभी पढ़ते हैं। अच्छा, रिक्रिएशनल का जो वर्ड है वो स्पेलिंग आप लिख लें और याद कर लें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएगा। नंबर 1 पार्टिसिपेट, नंबर 2 डिफीट, दोबारा नंबर 1 पार्टिसिपेट, नंबर 2 डिफीट, नंबर 3 डिसहार्टेंड, दुखी हो जाना या डिसअपॉइंट हो जाना। बस ये 3 वर्ड्स थे, आसान है, याद रखने हैं आपको। मेरे पास अभी हम वेरी हैप्पी टू सी कि हमारे पास अभी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं कि इन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आता है। लेकिन उससे पहले हम लोग रिक्रिएशनल की एक्टिविटी को देख लेते हैं, और सॉरी इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ है उसका सिर्फ एक फोकस होता है कि हमारी लाइफ में थोड़ा फन आ जाता है, प्लस हमारी जो बॉडी है उसको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पार्क में जाते हैं बच्चे, वो हमेशा ये एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट। और प्लस आपको नहीं तो स्कोर बोर्डिंग होती है, या फिर आपको साइकिलिंग होती है, या फिर आपका फिशिंग होती है, या फिर ये सारी पिक्चर्स हैं जो पिक्चर्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है इसके अंदर भी, ये बहुत कम है, लाइफ में बहुत ज़्यादा होती हैं। इवन दो पतंग उड़ाना सबको पसंद है, ये भी एक वन ऑफ द एक्टिविटी है जो आपको अच्छा लगेगा। जॉगिंग पे चले जाना, या फिर आप सिंपली योगा करने के लिए आप नॉर्मली पार्क पे बैठ जाएं, दैट हेल्प्स अ लॉट। और ये सब बेस्ट एग्जांपल्स हैं इस एक्टिविटीज़ के। अगेन जैसे मैंने बताया था कि इन एक्टिविटीज़ का फोकस एक होता है कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसके अंदर बैलेंस देना, सिंपल। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपके घर के अंदर भी हो सकती हैं। हमारे पास घर के अंदर इंडोर गेम्स होती हैं जो हम लोग घर के अंदर खेल सकते हैं। उसके अलावा इवन दो आपके पास पेट एनिमल्स हैं तो उनके साथ भी आप लोग आराम से आप खेल सकते हैं, दैट ऑल्सो इज इंक्लूड्स इन द एक्टिविटीज़ इसके अंदर। दोबारा इसके अंदर क्या होता है, इंडोर गेम्स मतलब घर के अंदर खेलने वाली गेम्स, और आउट डोर गेम्स जो हम लोग घर के बाहर हम लोग खेल रहे होते हैं। तो जिसके अंदर मैंने आपको इतनी सारी पिक्चर्स दिखाई, पार्क में चले जाएं, कोई खाली स्पेस पे चले जाएं, घर के बाहर में चले जाएं, घर के बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड में चले जाएं, वहाँ पे आपको आराम से आप खेल सकते हैं। तो अ, ये 2 टाइप थे। और ये जो लोग खेलते हैं इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, वो भी प्लेयर्स कहलाते हैं। उनका भी एक नाम है, इनकी भी एक्टिविटीज़ हैं, इनकी भी स्पोर्ट्स हैं प्रॉपर। एंड अगेन जो प्लेयर्स हैं वो इन गेम को जीते हारे, इट नेवर मैटर, बिकॉज जो गेम का जो प्लेयर होता है वो कभी भी डिसहार्ट और डिफीट नहीं होता, क्योंकि ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ फन गेम के लिए होती हैं। इसके अंदर कोई इतनी बड़ी लाइफ अपॉर्चुनिटी गंवाई नहीं जाती। इट्स ओनली टू हेल्प यू लाइफ फील मोर बैलेंस्ड एंड बेटर और मे बी मेंटली हेल्थी।
अब हमारे पास एक्टिविटी है, हम वो देख लेते हैं। आप हमें बताएंगे कि ये जो गेम आप देख रहे हैं क्या वो घर के अंदर वाली खेलने वाली है या फिर घर के बाहर खेलने वाली है। सबसे पहले स्नूकर, आप ये बताएं कि ये इंडोर है या आउटडोर है। वैसे ये तो दोनों में आ सकती है, टू बी ऑनेस्टली ये इंडोर भी आ सकती है और ये आउटडोर भी आ सकती है। आपके घर में आप टेबल रख के भी स्नूकर खेल सकते हैं, घर के बाहर भी। टू बी ऑनेस्टली इनमें से दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करो, दैट्स फेयर इनफ। बट मैं ये इंडोर कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग सब कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाकर हम लोग बाहर ग्राउंड पे खेलने की जरूरत नहीं होती। इस चीज़ को ग्राउंड पे रख के हम नहीं खेलते, कहीं भी जाते हैं तो हम किसी जगह के अंदर जाते हैं। बट आप रख सकते हैं इफ यू वांट टू मेक एन एक्सेप्शन। शॉर्ट पुट, जो बॉल हमारा हैवी बॉल होता है उसको थ्रो करते हैं, तो वो क्या घर के अंदर हम खेलते हैं बाहर खेलते हैं। दैट्स बेसिकली आउटडोर गेम। तो इफ यू आर चूजिंग घर के बाहर खेलने वाली ये गेम है तो यू आर राइट। ऑल्सो ये पिक्चर आपने देखी होगी, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, बट मुझे ये लग रही है कि ये आउटडोर गेम है। इसका नाम है गुली डंडा। आई हैव नेवर सीन दिस गेम, इफ यू हैव सीन इट तो यस, इसमें एक लकड़ी पकड़ी हुई है और लकड़ी को मार रहे हैं। बट ये मैं देख रहा हूँ ये पिक्चर को अंदर के बाहर ये खेल रहे हैं, पूरा ग्राउंड है मट्टी में वो खेल रहे हैं। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि ये भी एक अच्छी गेम है, बट या इट सीम्स फन। आई वुड लव टू ट्राई दिस, बट यस इसका नाम है गुली डंडा। इट्स अ उर्दू वर्ड। इसका ये भी आउटडोर गेम है। दैट्स व्हाट आई कैन सी। आई होप कि आपको पता हो। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। और हमारे पास दूसरी है डिस्कस थ्रो। अगेन एक बॉल होता है जिसको रेंज पे फेंकना होता है, जिसने दूर रेंज पे फेंका वो जीत जाता है। जितना दूर फेंकोगे आप उतना आई थिंक आपके स्कोर्स बढ़ते हैं। तो अगेन हमारे घर में तो हम यो नहीं खेल सकते, एंड यू क्लियरली कैन सी दिस पिक्चर एज वेल कि इसके अंदर बाहर बड़ा सा एक ग्राउंड है जहां पर एक बंदे फेंक के खेल रहा है। तो दिस इज अगेन आउटडोर। बट आई होप कि आप लोग देख रहे हैं कि कितने सारे गेम्स हैं, कितने सारे ऑप्शंस हैं जो आप पिक करके अपने लिए जो सूट करता है, आपके लिए इजी है, आप खेल सकते हैं। फिर फुटबॉल, आई थिंक अभी हमारा फीफा फेमस चल रहा है। वी ऑल आर एक्साइटेड, हम लोग रोज देख रहे होते हैं, एंड आई होप कि फ्रांस जीत जाएगा। बट आप देखें कि फुटबॉल है और वो हम घर में नहीं खेल सकते, तो ये भी आउटडोर गेम हुई। पोलो, दी वर्ल्ड फेमस एंड आई थिंक लग्जरियस गेम। जो क्या होता है कि हम लोग, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो हम लोग हॉकी की तरह खेलते हैं, बट हम घोड़े पे बैठ के हम हॉकी की तरह खेलते हैं। एंड पोलो इज द फेमस, वर्ल्ड फेमस एंड लग्जरियस गेम। तो आई एम श्योर ये आप लोगों ने टीवी पे बहुत देखा होगा। तो लेकिन अगेन ये भी क्या होता है, घोड़े पे खेलते हैं और हम घर में तो घोड़े पे नहीं खेल सकते, विच मीन्स कि हमें बड़ा सा ग्राउंड चाहिए होता है जहाँ पर हम लोग ये पूरी रेस करें और हम स्कोर्स करें। तो ये भी हमारी आउटडोर गेम हुई। सिमिलरली हमारी जो टेंट पेगिंग गेम होती है, वही भी वाली घोड़े वाली गेम होती है कि हमें चीज़ों को पिक करना होता है या फिर मारना होता है। अगेन इस बारे में मुझे भी नहीं पता ज़्यादातर, बट अगेन इसको भी घोड़े और ग्राउंड की नीड है। एज वी कैन सी द पिक्चर्स के इट नीड्स सेम लाइक पोलो बट लाइक अ लोअर वर्जन। तो सिमिलरली आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी, आपको पता होगा। बट ये इट्स क्लियरली द आउटडोर गेम। खैर, अब हमारी ये पूरी हो गए फन फैक्ट्स अबाउट द गेम्स। क्या होता है, जो हमारी हॉकी है वो पाकिस्तान की नेशनल गेम है। ये मुझे भी आज पता चला। आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि हमारे जो पाकिस्तान की जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो हॉकी है, विच इज सरप्राइजिंग। आई यूज टू थिंक क्रिकेट है। इफ यू ऑल्सो थिंक द क्रिकेट है तो आई थिंक वी बोथ वर रॉन्ग। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। सो आई थिंक इट्स शॉकिंग फॉर मी टू।
जो बॉल होता है जो हैवी, जो हमारी शॉर्ट पुट है कि हम लोग पकड़ के हम लोग यूं फेंक रहे होते हैं, जो हैवी बॉल होता है वो जो बेसिकली हम शॉर्ट पुट गेम का नाम है, वो उसका जो बॉल है उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 4 kg फॉर वुमेन। जब वुमेन खेल रही होती है तो उनका जो बॉल होता है वो 4 kg होता है। और जो फुटबॉल है, इसका फन फैक्ट है जो मुझे भी अगेन आज पता चला, मैं हैप्पी टू नो कि आपके साथ मेरी भी लर्निंग हो रही है, कि जो फुटबॉल है वो शुरू ही मैच होता है विद अ किक ऑफ, कि हम जब पहले बॉल को शॉट मारते हैं वो किक ऑफ से शुरू होता है मैच। दैट्स सरप्राइजिंग। अभी मैं शायद जब भी कभी फीफा शुरू के देखूंगा मैं तो आई फाइंड इट आउट कि कहाँ से शुरू हो रही है, कैसे हो रही है। प्लीज आप लोग भी देखिएगा। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि फुटबॉल का जो SOLE ट्रैक इज द नेम ऑफ दैट स्किल। अगेन उस इन फुटबॉल आई थिंक देयर इज अ स्किल जिसका नाम है सोल ट्रैक। दैट्स अगेन न्यू फॉर अस एज वेल, बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोगों की लर्निंग हो रही है। प्लीज आप लोग इफ कहीं पर मैं गलत हूं तो फील फ्री टू करेक्ट मी। और जो हमारी डिस्कस थ्रो गेम है जिसको हम बहुत ज़्यादा दूर फेंकते हैं, उसका जो हमारा जो सेक्टर डिग्री होता है वो हमारा होता है 40 डिग्री, विच इज़ अगेन बियॉन्ड। जो हम लोग रेंज की बात करते हैं तो इसमें हमारा जो सेक्टर सर्किल होता है वो हमारा 40 डिग्री की रेंज पे होता है। हमारे जो ट्रेडिशनल जो हमारी गेम्स हैं, वो हमारी बहुत पुरानी जो हमारी गेम्स है जो हमारी कल्चरल से ताल्लुक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसकी है ट्रेडिशन, पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल और कल्चरल जो हमारी गेम्स है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, गुल्ली डंडा, जो मुझे आज पता चला, पोलो, वी ऑल नो दैट एंड अगेन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड देन टेंट पेगिंग, जो मैंने यहाँ पे तीनों मेंशन की हुई है। एक हो गया हमारा टेंट पेगिंग प्लस गुल्ली डंडा एंड पोलो। ये हमारे तीन है पाकिस्तान की बहुत पुरानी और ट्रेडिशनल कल्चरल हमारी गेम्स है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रिच इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस अबाउट द स्पोर्ट्स एंड हेल्थ फिजिकल एजुकेशन में। एंड अगेन ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोगों की अपनी चॉइस होनी चाहिए कि आपको सूट कौन सी करती है गेम, आपकी बॉडी को सूट क्या करता है, आपको पसंद क्या है। यू हैव, एवरी वन हैज़ अ इंडिविजुअल चॉइस। अगेन हम लोग वो इस चीज को रिकॉल करते हैं लास्टली एंड देन आई विल रैप अप दिस। अ गुड प्लेयर कभी भी डिसहार्ट नहीं होता बाय जीतने से, गेम से, या डिफीट होने से। हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो अच्छा प्लेयर होता है वो जब हार जाता है वो कभी भी डिसहार्ट नहीं होता। किस चीज से, विक्ट्री से, डिफीट से, या गेम से। तो द करेक्ट आंसर इज टू, यू आर वेरी राइट। हमने अभी पढ़ा है कि डिफीट होने से कोई डिसहार्ट नहीं होता, विक्ट्री से कौन डिसहार्ट होगा, या गेम से डिसहार्ट कौन होगा। हार जाते हैं तो बहुत सारे लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, बट एक गुड प्लेयर कभी भी डिसहार्ट नहीं होता, वो हमेशा इंप्रूव करता है एंड देन ही गेट्स बैक। हमारी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं वो हमारी जो लाइफ है उसके अंदर ट्रबल, पैसे या बैलेंस को क्रिएट करती हैं। क्या करती हैं, ट्रबल को क्रिएट करती हैं, या फिर हमारी लाइफ में पैसों को क्रिएट करते हैं, या फिर बैलेंस को क्रिएट करते हैं। तो इनमें से तीनों में से आई एम श्योर वी ऑल आर अवेयर, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है कि हम बैलेंस क्रिएट करती है। और रिक्रिएशनल का फोकस सिर्फ यही है, बैलेंस क्रिएट करना। सॉरी। इन डिस्कस थ्रो हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो एक सर्किल का सेक्टर होता है वो कितना डिग्री होता है, 80, 59 या 40। हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है कि 40 होता है। इफ यू गेस दैट राइट, कुडोस टू यू।
एंड लास्टली मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि प्लीज़, अभी मैंने बताया है, अगेन 2 मिनट पहले बताया है, ये आप ग्रुप पे मुझे बता दीजिएगा। अंटिल देन, सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, बट आई होप कि आपको समझ आए। इसके अंदर बहुत फन फैक्ट्स है, मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ी, आपकी नॉलेज बढ़ी होपफुली। लास्ट क्वेश्चन कि आप पाकिस्तान के ट्रेडिशनल एंड कल्चरल 3 गेम्स के नाम बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज़ बता दीजिएगा और लिख के बता दीजिएगा। एंड मेक श्योर आप लोग वर्ड्स को याद रखें और सबको गो थ्रू करें। कोई भी कंफ्यूजन हो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।